अब ये फंक्शन की बात कर रहा है जी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है आपको पता है रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल्स जो है ना उनके दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप को हम फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको, फंक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच हैज़ revolutionized the field of science. Function in fact is a rule or relation which relates to set of quantities. For instance, area A of circle in related with the radius r by rule A is equal to pi r square. At this level we will only discuss function on the basis of sets. तो सेट्स की बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ पर फंक्शन को डिस्कस करने के लिए को डिस्कस करेंगे खाली। ठीक है, तो कहते हैं अदरवाइज फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेटा याद रखो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जो है ना उसको हम फंक्शन कहते हैं। सही है। सो डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड आइडेंटिफाई इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज हेयर। तो यहाँ पर जो है आपको ये तीन चीज़ें यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमेन और रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है ये। तो यहाँ पर एग्जांपल के जरिए और देख लेते हैं कि अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। यानी कि 1:1 का रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये कि इसमें आप देखें कि 1 के साथ 3 है, फिर यहाँ पर 2 के साथ 4, फिर 3 के साथ 5, फिर 4 के साथ 6 है। ये आपके पास ये एग्जांपल के अंदर से डिफाइन किया हुआ है कि हर एक का जो मैप है ना वो डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पर देखें वेयर एस 1,5, फिर 2,6, 2,7, फिर 3,9। तो इस तरह करके ये ऑडिट पेयर मुख्तलिफ इन्होंने दिए हुए हैं। इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 2 इज़ ऑफ डोमेन। अब यहाँ पर 2 जो है ना यहाँ पर देखें 2 दफ़ा आ गया यहाँ पर। तो एक वैल्यू पर कभी भी 2 रिजल्ट नहीं होते, याद रखें। हर वैल्यू पर देखिए 1 जब पुट करेंगे, 1 पुट किया तो आंसर 3 आ गया, 2 पुट किया आंसर 4 आ गया, 3 पुट किया आंसर 5 आ गया, 4 पुट किया तो आंसर 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें 1 पुट किया आंसर 5 आ गया, 2 पुट किया आंसर 6 आ गया, फिर दोबारा 2 पुट करने पर आंसर 7 आ गया। तो इसका मतलब ये चीज़ शो कर रही है कि ये फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? तो ये मेरा ख्याल ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। याद रखें एक वैल्यू पर, एक इनपुट पर एक आउटपुट हमको मिलता है, वो ये फंक्शन की फंडामेंटल डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी ए का मैप करेंगे बी के ऊपर। कहते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए। डोमेन ऑफ आर जो है उसको हम ए से इंडिकेट करेंगे। नंबर 2 इसमें क्या कहता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ये आपको ऑडिट पेयर दिया हुआ है। कहता है अगर ये बिलोंग्स करता है आर से एंड ए एंड सी बिलोंग करते हैं आर से, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? बी एंड सी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखें यहाँ पर ये कहता है यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है। तो कहता है कि अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं आर से और ये दोनों बिलोंग करते हैं आर से, नहीं ये वाला पेयर बिलोंग करता है आर से, ये वाला पेयर बिलोंग करता है आर से, तो दिस डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही है। फंक्शन आर यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश एंड ग्रीक अल्फ़ाबेट्स लाइक एफ, जी, एच, etc. and alpha, beta, gamma, etc. So there is no way to express the function. You can use f, g, h. You can use many ways to express the function. तो ये कोई ज़रूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एफ, जी, एच या अल्फ़ा, बीटा, गैमा इस्तेमाल करें। फंक्शन को आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कहता है कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन वी राइट इट एज, कहता है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एफ, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड वी राइट इट एज बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये इसका इमेज है, यानी कि बी जो है वो क्या है? फंक्शन की वैल्यू है। जब हमारे पास हमने इसमें इनपुट क्या किया? ए किया। जब ए इनपुट किया तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो बी आ रही है, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू
बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए है और वाई की वैल्यू यहाँ पर बी है। तो ये रिलेशनशिप होता है फंक्शन के और डोमेन के दरमियान। अब ये एग्जाम्पल से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, तो मजीद ये क्लियर हो जाएगा आपको। कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी इज अनदर सेट 2 3 4 5, ये दो सेट आपको दिए हुए हैं। कहता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब देखें ए टू की बी की बात कर रहा है ये, ए टू बी, ए टू बी। तो अब देखें 1 2, ये आ गया 1 2, फिर 2 3 3 4, ये एक पैरेलल रिलेशनशिप बना लिया इसने। 1 2 3 का 1 2 3 का 1 2 2 3 और 3 4, ये एक रिलेशनशिप बना गया। फिर इसी तरह सेकंड में R2 सेकंड रिलेशन बनाया इसने 1 2 2 3, उसके बाद 2 4 3 4 4 5, ये 1 2, ठीक है, उसके बाद 2 3 और फिर क्या है ये 2 4, 2 3 2 4 और 5। और तीसरा रिलेशन बनाया इन्होंने 1 2 2 3 और 3 4 4 5, ये। तो ये तीन इन्होंने रिलेशनशिप बनाए, ये एग्जाम्पल के अंदर, ये यहाँ पर इन्होंने तीन रिलेशनशिप बनाए, यहाँ पर 5 रिलेशनशिप बनाए और यहाँ पर 4 रिलेशनशिप बनाए उन्होंने। यहाँ इसके एलिमेंट्स कितने हैं 4, इसके कितने हैं 4। सो 4 मल्टीप्लाई 4 जो होता है बेटा 16 होता है। तो इसके मैक्सिमम जो है ना वो 16 रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले रिलेशनशिप में इन्होंने क्या किया, R1 में 3 रिलेशनशिप लिए इन्होंने एग्जाम्पल के लिए। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, इसमें 5 को भी शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिए, जो इन्होंने लिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 के साथ मैप करवाया 2 को, फिर 2 को मैप करवाया 3 के साथ, और 3 को मैप करवाया 4 के साथ, इस वाले 4 के साथ। ये इन्होंने एक रिलेशनशिप बना लिया। अब दूसरे रिलेशन में इन्होंने 1 को मैप करवाया किसके साथ, 2 के साथ, ये रहा। फिर इस 2 को मैप करवाया उन्होंने 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ ही मैप करवा दिया। अभी इसको मैं क्लियर करूँगा ऐसा क्यों है। फिर 3 को इन्होंने करवा दिया मैप 4 के साथ, सही है, और फिर 4 को मैप करा दिया 5 के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, ये 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, और 3 को फिर इसके बाद 2 4 के साथ और फिर 3 को भी 4 के साथ। फिर 1 के साथ 2 ये आ गया, 2 के साथ 3 ये आ गया, 3 के साथ 4 ये आ गया, 4 के साथ 5 ये आ गया। चलिए ये तो सही है। लेकिन ये बीच वाला जो R1 है ना, इसका मैं बताता हूँ, देखें खुद इन्होंने एक्सप्लेन किया सोल्यूशन 1। ये देखें ये कह रहा है मैपिंग डायग्राम, ये डायग्राम के जरिए इसने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, यह मैं आपको बता दूंगा। देखें R1 में क्या देखें 1 2 3, ये 1 2 3 है ना, ये टोटल टोटल इसमें सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं 1 2 3 4 है, और बी में कितने हैं 2 3 4 5। तो देखें जब इसमें मैप करवाया 1 को 1 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, तो ये 1:1 यानी एक का मैप एक बन रहा है, एक एक इनपुट पर एक आउटपुट आ रहा है, यानी सही है। तो हम कहेंगे R1 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज डोमेन ऑफ R1 नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि इसके तमाम जो अराकीन है ना ये बिजी नहीं है। ये 4 यहाँ पर बाकी बच गया, ये 4 बाकी बच गया ना यहाँ पर। डोमेन ऑफ R1 इसकी कितनी 4 तक है ना, नॉट इक्वल टू ए एस शो इन द एडजेसेंट मैपिंग डायग्राम। ये डायग्राम शो कर रही है कि ये इसकी डोमेन नहीं है। क्यों डोमेन नहीं है, क्योंकि ये 4 इसमें बाकी रह गया। इसकी डोमेन तो 4 है ना, जबकि इसकी डोमेन ऑफ R1 पहला सेट जो है, पहले सेट की जो है डोमेन जो है वो देखें 3 तक है। तो डोमेन ऑफ R1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, ए के। क्यों बराबर नहीं, क्योंकि ए की डोमेन कितनी है, कि देखें ए की डोमेन कितनी है 4 है, ये रही ए की, ये लिखा सेट है 1 2 3 4, सही है। इसी तरह अब दूसरे में देखें दूसरे में ये R2 इन्होंने लिया था 1 2 3 2 3 4। अब देखें यहाँ पर इन्होंने सबको लिया है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 आ गया। अब तमाम एलिमेंट इसके क्या है, इसके तमाम एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, बी के ऊपर। अब कैसे कर रहे हैं देखें, ये 1:1 हो गया, फिर 2:3 हो गया, और फिर 2:4 हो गया, फिर 3:4 भी हो गया, 4:5 भी हो गया। तो अब यहाँ पर जो है ना ये डबल मैपिंग कर रहा है। कहता है कि R2 इज़ नॉट अ फंक्शन, यहाँ पर डोमेन की बात कर रहा था, अब यहाँ फंक्शन आ गया। क्यों, क्योंकि याद रखें एक फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन से दो आउटपुट आ रहे हैं ना, 2 डालने पर हमारे पास 3 भी जवाब आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। R2 इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एन एलिमेंट 2
ऑफ डोमेन इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट। आपके पास यूनिक आंसर आना चाहिए, एक यूनिट इनपुट का यूनिक आंसर आना चाहिए। जब आप एक नंबर डाल रहे हैं तो उसका जवाब भी एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 डाल रहे हैं ना, तो 2 जैसे इसमें देखिए एक का जवाब एक आ रहा है, तो इसमें 1:2 बस क्रॉस। अगर 4 का की क्रॉसमेंट इससे होती ना, तो फिर हम ये कहते हैं इक्वल है ये, कि डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू ए, अगर 4 5 से मैप कर जाता। अभी जैसे इसमें किया हुआ है, बताऊंगा मैं भी आगे के। अब इसमें भी क्या है देखें, कहता है नॉट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कि किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं करता, जो कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है इन द एडजेसेंट मैपिंग डायग्राम। सही है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ आ जाए तीसरे वाले के अंदर, R3 के अंदर क्या कहता है, 1 का मैप 1 से हो रहा है, 2 का 3 से हो रहा है, 3 का 4 से। देखें यूनिक मैपिंग है यहाँ पर। तो कहता है कि R इज अ फंक्शन बिकॉज डोमेन ऑफ R3 जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई है। तो डोमेन ऑफ R3 कितनी है, ए के बराबर है ना। ए के एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है, चारों बिजी है ना, और यूनिक। और हर एक का आंसर क्या, यूनिक आंसर है। 1 पर एक आंसर आ रहा है, 2 पर एक और आंसर आ रहा है, 3 पर एक और आंसर आ रहा है, 4 पर एक और आंसर आ रहा है। सही है ना। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी एज शोन इन द एडजेसेंट मैपिंग डायग्राम दिस। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जहाँ पर फेलियर है, यहाँ पर फेलियर है, यहाँ भी फेलियर है, और ये आपका पास हो गया। ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि तमाम एलिमेंट इसके बिजी नहीं है। अगर तमाम एलिमेंट बिजी नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो आउटपुट मौजूद है ना, अब ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, तो इसको मैप ही नहीं करवाया इन्होंने। अगर मैप करवाते तो शायद हो सकता है ये आंसर आता, लेकिन वो इसमें मैप करवा दिया। अब तो जो पहला वाला सेट लिया है ये इन्होंने, ये फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरा वाला फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर डबल डबल यूनिक नहीं आ रहा आंसर, डबल आंसर है। 2 सब्सटीट्यूट करने पर एक दफ़ा 3 आ रहा है, एक दफ़ा 4 आ रहा है। हमारे पास फंक्शन की मैार पर पूरा उतरने के लिए एक सवाल, यानी एक इनपुट पर एक आउटपुट ही आना चाहिए। ठीक है। तो जो कि ये हमारे पास तमाम आंसर्स, तमाम जो टेस्ट को फुलफिल करता है, लिहाजा ये हमारा फंक्शन की डेफिनेशन को फुल कर रहा है। R3 इज़ अ फंक्शन बिकॉज डोमेन ऑफ R3 इज़ ए। ठीक है। अब उसके बाद डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करता है। कहता है कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ ए टू बी, देन इसको ऐसे ही, जो इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ए टू बी को इस तरह मैथमेटिकली लिखते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन ए टू बी, ए इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन फर्स्ट सेट एंड बी इज़ कॉल्ड इट्स को डोमेन सेकेंड सेट। फिर देखें, ए इज़ कॉल्ड its domain first set and B is called codomain second set, whereas range is set of all images of function. Example, if f is a function from a to b, सही है, if f is a function from a to b as shown in figure in given mapping diagram, then we write down in the domain, codomain and range also राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ सी। अब देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ए है और ये मैपिंग करवा रहा है बी के ऊपर। सही है, फंक्शन के थ्रू। ए का जवाब क्या आ रहा है, एक्स। बी का जवाब क्या आ रहा है, एक्स। फिर गड़बड़ हो रही है ना यहाँ पर बात। देखें आपके पास क्या आना चाहिए, यूनिक आंसर आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर क्या कहता है सोल्यूशन में, फ्रॉम मैपिंग डायग्राम ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए बी सी। देखिए डोमेन मौजूद है यहाँ पर, ए बी सी तीनों बिजी हैं। ठीक है। और को डोमेन ऑफ एफ बी, को डोमेन ऑफ फंक्शन बी क्या है, वो एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड है, लेकिन जो बिजी है आपके पास एक्स और जेड है, वाई। एंड रेंज ऑफ फंक्शन, यानी रेंज ऑफ फंक्शन एफ क्या है, वो एक्स और जेड। इसकी रेंज जो है वो आपके पास क्या है, एक्स और जेड, खाली एक्स और जेड इसकी रेंज है। आल्सो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंड एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आपके पास जो सिर्फ 2 जवाब इसके होंगे, एक एफ ऑफ सी पर होगा और एक एफ ऑफ ए पर होगा। एफ ऑफ बी पर कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ बी भी एक कहाँ मैपिंग कर रहा है, एक्स के ऊपर लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा क्या करेंगे, इसका लाजमी सी बात है। देखो जब हमने एक जगह, बाद औक़ात फंक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जिसका जवाब हमारा सेम आ रहा होता है। अगर हम आपको लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है, फॉर एग्जांपल
एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्स की जगह उसके अंदर पुट करूँगा वन, बताइए वन का स्क्वायर क्या होगा वन, अगर मैं एक्स की जगह माइनस वन पुट करूँगा तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वो भी वन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास इनपुट एक हो, मुख्तलिफ हो, लेकिन आउटपुट उसका सेम हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुख्तलिफ इनपुट के ऊपर यानी एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट नहीं आ सकते, एक मुख्तलिफ आउट यानी डिफरेंट इनपुट के ऊपर जो है वो यूनिक आउटपुट जो है वो आ सकते हैं, सही है। लेकिन डिफरेंट इनपुट के ऊपर जो डिफरेंट आउटपुट्स ही आते हैं, डिफरेंट इनपुट के ऊपर कभी भी यूनिक आउटपुट नहीं आता, ठीक है। तो ये देखें, ये इस एग्जांपल से ये बात क्लियर भी हो गई, और ये मैपिंग से भी आपको नज़र आ रहा है कि ये आपने ये पुट किया तो आंसर ये आ गया, ये पुट किया तो भी आंसर ये आ रहा है, और ये पुट करने पर आंसर ही आ रहा है। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये इस तरह आपके ये दो फंक्शन बन जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या नोट में लिख रहा होगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ इट्स को डोमेन। को डोमेन का ये डोमेन है, ये को डोमेन, को डोमेन का सबसेट होती है इसकी रेंज। और फिर कहता है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी इसका जो कन्वर्स है वो नॉट पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, यानी आप इसका जो कन्वर्स है वो नहीं कर सकते। इसका कन्वर्स अगर आप लेंगे तो आपका जो आंसर है वो जो है वो फेलियर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा आगे मैं कोई थोड़ी सी ये मैट्रिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये थोड़ा सा उनके लेवल से ऊपर की बात है, तो मैं अगर इसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा ना तो बच्चे वैसे तो ये भी थोड़ी सी मैट्रिक लेवल से ऊपर की बात है, ये मैपिंग शेपिंग की, ये इस लेवल पर इस मैट्रिक क्लास के अंदर होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ये कोर्स में इंक्लूड कर दी बच्चों को समझाने के लिए। और हमारे यहाँ का जो मैथमेटिक्स है मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स, ये मैं समझता हूँ कि ये वाला मैथमेटिक्स पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा, ये किसी भी लेवल के ऊपर इस लेवल का मैथमेटिक्स किसी भी कंट्री में मैट्रिक लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा। बहरहाल एनी हाउ, तो अब क्योंकि कोर्स के अंदर है और मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, तो मेरी एफर्ट होगी कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं और इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों को लाजमी बताऊँ।